आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 की जो नई पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की जिज्ञासा, इसके अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जो कि है चुंबकों को जाने, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। बच्चों, आपने भी कभी न कभी चुंबक के साथ खेला ज़रूर होगा और आपने ये देखा भी होगा कि चुंबक जो है कुछ कुछ चीज़ों के साथ चिपक जाती है, जैसे लोहे की कील, लोहे के गेट या लोहे से बनी या स्टील से बनी किसी भी चीज़ में क्या होता है, वो चिपकने लगता है। जबकि कुछ चीज़ों में जो है वो आकर्षित नहीं होता है, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन चीज़ों में ये चिपकता नहीं है। और बच्चों, क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में जब हवाई जहाज़ नहीं थी, दूसरी गाड़ियाँ नहीं थीं, एक जगह से दूसरे जगह आने के लिए बहुत ज़्यादा जो है यातायात के साधन नहीं थे, तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हम जल मार्ग का उपयोग करते थे। समुद्र में जो है लंबे समय तक सालों साल जर्नी करते रहते थे नए-नए जगह तक पहुँचने के लिए। तो उस समय दिशा का ज्ञान लोग कैसे करते थे? जो नाविक होते थे, जो अपने नाव पे सवार होकर के दूसरे-दूसरे देशों तक पहुँचना चाहते थे, तो उन्हें दिशा का ज्ञान किस प्रकार होता था? तो कुछ तो प्राकृतिक साधन थे, जैसे सूरज को देख कर के, तारों को देख कर के उन्हें जो है दिशा का ज्ञान होता था। लेकिन कभी-कभी अगर मौसम खराब हो, रात में जो है तारे दिखाई न दें आसमान में, अंधेरी रात हो और बिल्कुल आसमान जो है बादलों से घिरा हो, मौसम बहुत ख़राब हो, तारे दिखाई न देते हों, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो है दिशा का ज्ञान कैसे होता होगा कि उन्हें किस ओर जाना है। तो इस समस्या से बचने के लिए नाविकों के पास जो है चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र होता था, जिसे हम कंपास कहते हैं। और कंपास के उपयोग से उन्हें जो है दिशा का ज्ञान होता था, क्योंकि कंपास में जो सुई होती है, चुंबकीय सुई, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है आकर रुकती है। आपने भी कंपास का नाम सुना होगा या आपने देखा होगा। इसकी जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में आके रुकती है। इससे जो है हमें दिशा का ज्ञान हो जाता है। और साथ ही साथ बच्चों, आज के समय में हम अनेक ऐसे वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिसमें हम चुंबकों का उपयोग करते हैं। जैसे कई बार आपके पेंसिल बॉक्स या किसी के पर्स में भी आपने देखा होगा, जैसे आप उसको क्लोज़ करते हो, या फिर मोबाइल का जो कवर होता है उसको जब हम बंद करते हैं तो वो तेज़ी से बंद हो जाता है। चुंबक उसमें लगे होते हैं और चुंबक की मदद से जो है वो बिल्कुल जल्दी से चिपक जाता है, क्लोज़ली बंद हो जाता है। चुंबक वाला डस्टर भी होता है जो जो बोर्ड के साथ चिपका होता है। यहाँ आप कुछ सामग्रियाँ देख पा रहे हैं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। आपके घर में जो फ्रिज होता है, जब हम इसका डोर क्लोज़ करते हैं तो वो देखिए क्लोज़ली बंद हो जाता है, क्योंकि एक ओर जो है मेटल होता है, दूसरी ओर चुंबक लगा होता है, वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं। इसी तरह से किसी गेट में, किसी पेंसिल बॉक्स में, मोबाइल कवर में, डस्टर में, इस तरह की चीज़ों में जो है चुंबक का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये क्लोज़ली बंद हो जाएं। प्राचीन काल में जो लोग चुंबक का उपयोग करते थे वो प्राकृतिक होता था, नेचुरली रूप से पत्थर के रूप में किसी किसी पहाड़ों के ऊपर पाया जाता था। और इसकी खोज जो है प्राचीन काल में हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ लोगों को पता चल गया कि हम जो है पत्थर वाला जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसके अलावा भी जो है लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बना सकते हैं, चुंबक बनाया जा सकता है। और आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में देखते हैं, और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी जो है कृत्रिम चुंबक हैं, यानी कि इनको बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं होते हैं। चुंबक विभिन्न आकार के होते हैं, जिन्हें आपको चित्र 4.2 में बताया गया। तो इस तरह से देखिए और भी कई तरह के चुंबक हो सकते हैं। इस तरह के चुंबक जो आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं, ये
छड़ चुंबक कहलाता है, इसको हम बार मैग्नेट भी बोलते हैं। और ये यू शेप्ड है, यानी कि यू के आकार का चुंबक आप देख पा रहे हैं, इसको नाल चुंबक भी कहते हैं। और ये है वलय चुंबक, है ना, जिसे हम रिंग मैग्नेट भी कह सकते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? तो अगर आपने चुंबक के साथ कभी खेला होगा तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा कि हाँ, चुंबक जो है कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे चुंबक जो है चिपकता नहीं है, आकर्षित नहीं होता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज़ वगैरह। और अगला हमारा टॉपिक इसी के ऊपर आ रहा है, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे आप अगले पेज में देख सकते हैं 4.3 जो चित्र है, यहाँ पे अनेक प्रकार के वस्तुएं ली गई हैं। आपको एक चुंबक की मदद से चेक करना है एक एक करके कि क्या ये चुंबक के साथ चिपकती हैं या नहीं चिपकती हैं। तो यहाँ पे आप अनेक प्रकार की वस्तुएं देख सकते हैं, जैसे ये शायद लकड़ी है, ये लोहे की कील है, यहाँ पे शायद ये इरेज़र है, ये पिन है, और यहाँ पे ये कोई वायर है, चाबी है, और यहाँ पे शार्पनर है। और इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें, कांच का गिलास, सीज़र वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर आपके पास कोई चुंबक है तो आप एक एक करके इन सबको चुंबक के पास लाने की कोशिश करें। इनमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है चुंबक में चिपक जाएंगी, जैसे कि ये चिपक जाएगा जो चाबी है, लोहे की कील चिपक जाएगी, है ना, ये जो पिन है वो चिपक जाएगा, आपके शार्पनर में ऊपर जो स्टील लगा है ये वाला भाग चिपक जाएगा, ठीक है। आपका जो स्टेपलर है इसका ये वाला जो स्टील वाला पार्ट होता है ये चिपक जाएगा। इसी तरह से कैंची का जो ये वाला भाग है ये चिपक जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होती हैं, जैसे पेंसिल का ये लकड़ी वाला जो भाग होता है, जैसे पेंसिल है तो ये पेंसिल आपका उससे नहीं चिपकेगा, कांच का गिलास से नहीं चिपकेगा, रबर का जो इरेज़र है वो नहीं चिपकेगा। इसी तरह से ये कागज़ से बना जो माचिस का डब्बा है ये नहीं चिपकेगा, कपड़ा जो है वो नहीं चिपकेगा। तो इस तरह हम पाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चुंबक के साथ आकर्षित हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो चुंबक के साथ आकर्षित नहीं होती हैं। आगे हम जानेंगे कि जो चुंबक से चिपक जाने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और जो पदार्थ चुंबक के साथ आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप एक तालिका देख पा रहे हैं, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना। यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिखे हैं और यहाँ पे वो वस्तु जो है वो किस चीज़ से बनी है, लकड़ी की है, कांच की है, या लोहा की है, या प्लास्टिक की है, वो लिखना है। और आपको अंदाज़ा लगाना है, चुंबक के पास लाने से पहले आपको एक पूर्वानुमान करना है कि ये चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, और फिर चुंबक के पास लाने के बाद एक्चुअल जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा कि वो चिपका या नहीं चिपका, उसे यहाँ पे तालिका में भरना है। दो तो ऑलरेडी पहले से दिया गया, जैसे पेंसिल है ये लकड़ी की बनती है, हमारा पूर्वानुमान था कि नहीं ये चुंबक के साथ नहीं चिपकता, और जब मैंने चेक किया तो सच में ये नहीं चिपकता है। इसी तरह से मान लिया जाए इरेज़र लिए जो रबड़ का है, तो ये भी जो है अंदाज़ा हमने लगाया कि नहीं ये रबड़ नहीं चिपकेगा, और जब चेक किए तो भी पता चल गया कि हाँ ये नहीं चिपकता है। इसी तरह से मान लिया जाए हमने कील ले लिया जो कि लोहे की बनी है, अंदाज़ा था कि ये आपका जो है चुंबक के साथ आकर्षित हो जाएगा, और जब हमने चेक किया तो वो बिल्कुल अंदाज़ा सही निकला। कई बार अंदाज़ा आपका गलत भी हो सकता है, आपको शायद लग रहा हो कि ये चीज़ नहीं होगा आकर्षित, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, और वो आकर्षित हो जाए, है ना। कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपको लगता हो कि ये आकर्षित हो जाएगा, लेकिन जब आप चेक करोगे तो मालूम होगा कि यह आकर्षित नहीं होता है। इसी तरह से कुछ और अन्य उदाहरण, यहाँ पे हमने चाबी लिख दिया जो स्टील की होती है, तो पूर्वानुमान था कि हाँ ये चिपक जाएगा, चेक करने के बाद भी पता चला कि हाँ ये चिपक जाता है। इसी तरह से मान लिया जाए हमने नोटबुक लिख लिया, यहाँ पे जो कागज़ की बनी होती है, अंदाज़ा हमारा है कि कागज़ जो है चुंबक के साथ नहीं चिपकता है, चेक करने से भी यही मिला कि वो कागज़ जो है
चुंबक के साथ नहीं चिपकता। इस तरह से आप इस तालिका में इनमें से और भी कोई वस्तु जो है, जो ऊपर हमने देखा था, इसको लिख सकते हैं और क्या वो आकर्षित होगी या नहीं होगी आपको पहले अंदाज़ा लगाना है, पूर्वानुमान करना है यहाँ पे हाँ या नहीं में, और फिर उसको रियली चेक करके देखना है कि वो आकर्षित होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। तो आपको याद रख लेना है, धातुओं में लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सारे के सारे क्या हैं? चुंबकीय धातु हैं। यानी इनसे बनी हुई जितनी भी सामग्रियां होंगी, सामान होंगे, वस्तुएं होंगी, वो सब के सब चुंबक के साथ क्या होंगे? आकर्षित हो जाएंगे। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जब हम लोहे को किसी और चीज़ के साथ मिला करके कोई सामान बनाते हैं, तो जब दो धातु मिल करके भी कोई सामान बनता है और उनमें कोई एक ऐसा धातु हो जो चुंबकीय है, चुंबकीय धातु है, तो वो संयोजन भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। जो चिपक जाते हैं, आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। और जो पदार्थ जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। आगे यहाँ पे एक और प्रश्न आ गया, इसका उत्तर हम आपको नेक्स्ट सेशन में जब अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे, उसमें हम इन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे और आप इसका उत्तर वहाँ पे लिख पाएंगे। अभी आप सिर्फ सुन लें, क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थ को समान रूप से आकर्षित करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले हमें चुंबक के ध्रुवों के बारे में जानना होगा, जो कि चुंबक के ध्रुव या पोल्स ऑफ मैग्नेट्स कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चुंबक में जो है दो ध्रुव पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है। एक को जो है उत्तर ध्रुव कहा जाता है, जिसको N से डिनोट किया जाता है। N4 होता है नॉर्थ, नॉर्थ के मानी होते हैं उत्तर। और दूसरे ध्रुव को जो है दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, और दक्षिण को अंग्रेजी में साउथ कहा जाता है, इसलिए जो है इसे S से डिनोट किया जाता है। तो किसी भी चुंबक के दोनों सिरों पे, एक पे उत्तर और एक पे क्या होता है? दक्षिण ध्रुव होता है। जब हम किसी चुंबक के आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे अगर आप लोहे का बुरादा लेकर आते हैं, लोहे की रेत अगर यहाँ पे आप लाएं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो रेत है, जो लोहे की है या लोहे का बुरादा कह लें, वो दोनों सिरों पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में जो है चिपकते हैं। तो जो लोह रेतन होगा, जो लोहे की कण होंगे, वो ज़्यादातर आपको नॉर्थ और साउथ वाले जो पोल हैं इसके, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला जो पार्ट है, दोनों किनारा में ज़्यादा मात्रा में आकर्षित होकर चिपकता है और बीच में बहुत कम आकर्षण होता है। इसका मतलब यह है कि इसके दोनों साइड जो है ज़्यादा पावरफुल होते हैं अट्रैक्शन करने के लिए, और बीच वाला भाग जो है थोड़ा वीक होता है। चुंबक के दोनों सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोह रेतन का, यानी कि जो लोहे का बुरादा है, जो छोटे छोटे कण हैं, अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। तो यहाँ पे हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसके दोनों जो किनारे होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थों को, और बीच का हिस्सा में कम आकर्षण होता है। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब आप किसी चुंबक को तोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो टूटा हुआ जो 2 भाग 3 भाग है, सब में एक उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ऑटोमेटिकली बन जाता है। इस अध्याय के शुरू में ही हमने कंपास का नाम सुना कि कंपास का उपयोग जो है दिशा जानने के लिए नाविक करते रहे हैं शुरू से ही, और इसका उपयोग जो है
दिशाओं को जानने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी सुई जो है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकती है, डिनोट करती है। तो इससे जो है हमें दिशा का ज्ञान हो जाता है। अगर आप किसी चुंबक को इस तरह से डोरी से बांध के अगर लटकाएंगे स्वतंत्र रूप से, तो ये जब विराम अवस्था में आती है तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को डिनोट करते हुए रुकती है। इस तरह से जो है हमें दिशा का ज्ञान हो जाता है। जिस तरह से सूर्य के निकलने से हमें पता चल जाता है कि सूर्य हमेशा जो है पूरब दिशा से निकलती है, पश्चिम दिशा में डूबती है, और इस तरह से हम उत्तर दक्षिण दिशा का भी ज्ञान कर पाते हैं। और कोई भी चुंबक हमेशा जो है उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही आकर के रुकता है। तो इसका उपयोग करके कंपास बनाया गया, और कंपास में भी चूँकि जो सुई होती है वो चुंबकीय सुई होती है, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। और जब हमें उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान हो जाता है तो हम पूरा पश्चिम का भी ज्ञान आसानी से कर सकते हैं। और बच्चों, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है, इशारा करता है, उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, या फिर हम इसे नॉर्थ पोल कह सकते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है, उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पे आप एक चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास जिसे कहते हैं देख पा रहे हैं। ये दरअसल क्या होता है, चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का यहाँ पे क्या होता है, एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है वह सामान्यतः जो है लाल रंग से दिखाया जाता है, और सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशा अंकित होती है। तो ये डायल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे N लिखा हुआ है और यहाँ पे S लिखा हुआ है। ये ऊपरी सिरा जो है ये लाल रंग से नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को इंगित कर रहा है, और ये नीचे वाला जो है साउथ, किसी किसी में यहाँ पे ब्लू कलर भी होता है नीचे वाले में। और इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और इन दोनों के जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और इसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच का हिस्सा जो है साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है डायल पे ये चीज़ें मेंशन होती हैं। और आगे है कि हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक, ये जो कंपास होता है, वो कैसे बना सकते हैं। तो इसका उत्तर जो है एक एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है, एक क्रियाकलाप के द्वारा, कि यहाँ पे आपको कुछ वस्तुएं जैसे कि कॉर्क का टुकड़ा चाहिए होगा, और सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक अस्थाई छड़ चुंबक, और एक कांच का कटोरा और पानी लेना है आपको। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास सिलाई के काम आने वाली जो सुई है उसको इस तरह से आप एक लकड़ी के ऊपर रख देंगे, और छड़ चुंबक ले करके उसका कोई एक ध्रुव, चाहे साउथ या नॉर्थ लेकर के उसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे रगड़ते जाना है। बार बार एक ही साइड रगड़ना है, कम से कम 40-45 बार इसको जो है इस तरह से आपको रगड़ते जाना है। और उसके बाद यहाँ पे लोहे का कोई बुरादा ला करके आप देख सकते हैं कि क्या सुई में जो है चुंबकीय गुण आए हैं या नहीं आए हैं। अगर इसमें वो चिपकने लगता है तो समझ जाएं कि इसमें चुंबकीय गुण आ चुका है। आप क्या करेंगे, आप कटोरा में जो है पानी भर लेंगे, और एक कॉर्क की सहायता से उसमें जो है सुई को इस तरह से आर पार करके, चूँकि ये ऊपर में तैरने लगता है, छोड़ देंगे। इसमें रखने के बाद जब सुई बिल्कुल ही विराम अवस्था में आ जाएगी, रुक जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये जो सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा।
और आगे है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। अगर हम दो चुंबकों को एक साथ लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। तो हम सब अब जान चुके हैं कि किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसे करने के लिए भी यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। आप पहली स्थिति में देखें, यहाँ पे कुछ पेंसिलों के ऊपर एक छड़ चुंबक रखा गया है। इसके ध्रुव मेंशन है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और इसी प्रकार का एक दूसरा चुंबक को क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे नीचे में साउथ यानी कि दक्षिण ध्रुव है, और दूसरा जो यहाँ पे चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव को ऊपर रखा गया है और इसको धीरे धीरे इसके पास लाने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। और दूसरी स्थिति में जब इसी चुंबक को उल्टा करके ले जाया गया, यानी कि साउथ वाले जो ध्रुव हैं इसके, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, यहाँ ऑलरेडी दक्षिण ध्रुव है, इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश की गई, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं बल्कि और इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी चुंबक के जो अपोजिट ध्रुव होते हैं, जो विपरीत ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को, या फिर कहें कि असमान जो ध्रुव होते हैं, जैसे यहाँ पे इसका साउथ है और इसका नॉर्थ है, यानी कि इसका दक्षिण और उत्तर ध्रुव आमने सामने आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। वहीं यहाँ पे दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जब आमने सामने है तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है बल्कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक के जो असमान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव आमने सामने होने पर वे दोनों एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भगाते हैं। और बच्चों, चूँकि कंपास में लगी हुई सुई भी एक चुंबक की भांति ही कार्य करता है, तो जब हम किसी कंपास के सुई के पास कोई चुंबक लाते हैं तो इसमें भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जब हम इसके उत्तरी ध्रुव वाले भाग के पास किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव वाला भाग लाते हैं तो यह विक्षेपित हो जाती है, दूसरी ओर चली जाती है ना। और जब हम किसी छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उसके उत्तरी ध्रुव के पास लाने की कोशिश करते हैं तो ये चुंबक की ओर जो है आकर्षित होने लगता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो दोनों चूँकि समान ध्रुव हो जाते हैं तो यह दूर चला जाता है, और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो ये जो है पास आ जाता है। और आगे है कि मान लीजिए कि हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच जो है लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बीच में अगर एक चुंबक है और एक कंपास है और बीच में हम लकड़ी का कोई टुकड़ा ले आएँ तो इसके विक्षेपण में कोई असर होगा या नहीं होगा। तो जब हम किसी चुंबक और कंपास के सुई के बीच कोई अचुंबकीय पदार्थ जैसे लकड़ी, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या कांच लाते हैं तो इससे जो है चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपर्युक्त उल्लेखित किसी भी सामग्री का शीट रखा जाता है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। और इस अध्याय के अंत में है चुंबकों के साथ मनोरंजन। आप भी जो है किसी छड़ चुंबक की सहायता से लोहे के कील वगैरह को इस तरह से माला बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर नॉर्थ और साउथ में ही चिपकता है, तो ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाते हैं और एक माला के समान दिखाई देता है। इसके अलावा भी जो है हम गत्ते की ट्रे के नीचे, ये कोई कूट का जो है बना हुआ ट्रे है और यहाँ पे छर्रा दिया हुआ है जिसे हम इसके ट्रे के नीचे एक चुंबक को लेकर के इसको मूव करा सकते हैं। जैसे जैसे आप चुंबक को आगे पीछे करेंगे तो ये जो
स्टील की गेंद है वो भी आगे पीछे होती रहेगी और इस तरह से आप गत्ते के पीछे चुंबक को रख करके उसको मूव कर सकते हैं और इसे जो है इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह से कोई पिन जो है, लोहे की पिन जो पानी के अंदर है, गिलास के अंदर है और बाहर से आप कोई चुंबक ले करके उसे जो है मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसे चाहें तो आप बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अंत में माचिस की सहायता से बना हुआ गाड़ी है। 2 कार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आपको बताना है कि ये कारें जो हैं एक दूसरे के पास आएंगी या दूर जाएंगी। तो इसको जानने से पहले हमें ये वाला जो नोट है इसको समझना होगा। कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सक रहे हैं। यहाँ पे एक सफ़ेद बिंदु दिया गया जिससे ये पता चलता है कि यह इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। जब ये उत्तरी है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। और इसी तरह से इसका ये उत्तरी ध्रुव है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों का एक ही ध्रुव आमने सामने है। उत्तर ध्रुव ये भी है और उत्तर ध्रुव ये भी है। और जब 2 चुंबकों के एक ही ध्रुव आमने सामने होते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, इसमें चिपकते नहीं, बल्कि इनसे दूर भागते हैं। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, ये चिपकेगा नहीं। हाँ, यहाँ पे उत्तर ध्रुव है और इसका ये दक्षिण ध्रुव अगर इसके आसपास ऐसा लाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों जो कारें हैं ये एक दूसरे से दूर भागने वाली हैं, क्योंकि दोनों के एक ही समान ध्रुव आमने सामने हैं। और अंत में है कि हम चुंबकों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो। मुझे जोड़ों में जब हम कई सारे चुंबक को एक साथ रखते हैं तो इस प्रकार रखना है कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक तरफ हों, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो दूसरा जो है इसका उल्टा रखा गया है। यहाँ पे ये नॉर्थ, यहाँ साउथ है, तो यहाँ पे ये साउथ, यहाँ पे नॉर्थ है। और इन दोनों के बीचों बीच जो है आप लकड़ी का टुकड़ा देख पा रहे हैं। 2 चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े हों, ठीक है। और कभी भी चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए या हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए। और मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। तो चुंबक को जो है कभी भी रिमोट हो या मोबाइल वगैरह हो उसके आसपास नहीं रखना है। और इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने जो है इस अध्याय को संक्षिप्त रूप में पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो लेसन हेल्पफुल लगा, आपको पसंद आया, तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।